अगर आपके पास 5-10 स्टाफ भी है ना, तो महीने के आखिर में सबसे बड़ा हेडेक यही होता है कि कौन कितने दिन आया, किसने कितना एडवांस लिया, किसका ओवर टाइम बाकी है और फाइनल सैलरी कितनी बनती है। और फिर शुरू होता है असली संघर्ष। पुराना रजिस्टर निकालो, व्हाट्सएप चैट्स खोलो, कैलकुलेटर चलाओ और ऊपर से अगर कोई स्टाफ आके ये बोल दे कि भैया मैंने 2 दिन एक्स्ट्रा काम किया था, तो दिमाग का दही हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपकी एक हार्डवेयर शॉप है, कंस्ट्रक्शन साइट है, गैरेज है, छोटी फैक्ट्री है या शॉप है और अभी भी आप रजिस्टर में माथापच्ची कर रहे हो, तो आज का ये वीडियो आप पूरा देखना, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूँ एक ऐसी ऐप के बारे में जिसकी मदद से आप अपने सभी स्टाफ की अटेंडेंस को ईजिली मेंटेन कर सकते हैं, उनकी सैलरी को ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं और अगर आपको कैश बुक भी मेंटेन करना है तो वो भी काम आप इस ऐप की मदद से ईजिली कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस ऐप का नाम है लेबर बुक। लेबर बुक आप किस तरह यूज़ करेंगे, चलिए देखते हैं। इस ऐप का लिंक आपको मिल जाएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में। आप उस लिंक पर क्लिक करके इस ऐप को ईजिली इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे ही इस ऐप को आप ओपन करेंगे, आपको यहाँ पर अपने नंबर से साइन इन हो जाना है। इसके बाद आपको यहाँ पर लैंग्वेज चूज़ करनी है, जिस भी लैंग्वेज में आप इस ऐप को यूज़ करने वाले हैं। दोस्तों, इस ऐप का इंटरफेस बिल्कुल सिंपल है। अगर आप लेबर की सैलरी मेंटेन करना चाहते हैं तो इसके लिए आप लेबर पे टैप करेंगे। अगर आप कैश बुक मेंटेन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कैश बुक पे टैप करना है। इसके बाद आप यहाँ से कैश आउट या कैश इन को मैनेज कर सकते हैं। बाकी अगर आपको अपनी प्रोफाइल से रिलेटेड किसी भी तरह की सेटिंग करनी है तो इसके लिए आप सेटिंग टैब पे क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों, हम आ जाते हैं लेबर टैब में और यहाँ से हम अपने लेबर को ऐड करेंगे। तो इसके लिए ऐड लेबर पे क्लिक करेंगे। इसके बाद अभी आपके सामने ये आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आ जाएंगी। आप यहाँ से अपने स्टाफ को ऐड कर सकते हैं। बाकी अगर आप मैनुअली अपने स्टाफ को ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ ऐड स्टाफ पे क्लिक करिए। इसके बाद आपके लेबर का जो भी नाम है उसको यहाँ पर आप मेंशन करेंगे, जैसे कि मैं राजेश मेंशन कर देता हूँ। इसके बाद उसका जो फ़ोन नंबर है उसे आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है। इसके बाद ऐड लेबर पे क्लिक करेंगे। बाकी दोस्तों, अगर आप स्टाफ को डिलीट करना चाहते हैं तो इसके लिए आप डिलीट आइकन पे क्लिक करेंगे। अगर आप स्टाफ की डिटेल मॉडिफाई करना चाहते हैं तो इसके लिए आप एडिट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप स्टाफ का नाम और डेली बेसिस पर जो भी उससे सैलरी मिलती है उसे आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे। जैसे कि हम राजेश को 1000 डेली देते हैं तो हमने यहाँ पर 1000 मेंशन कर दिया। इसके बाद हम सेव पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद आप यहाँ से स्टाफ की अटेंडेंस को ईजिली मार्क कर सकते हैं। आपको यहाँ पर एब्सेंट, प्रेजेंट, ओटी का ऑप्शन मिलता है। बाकी अगर आप 3 डॉट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अदर ऑप्शन भी खुल के आ जाते हैं, जैसे कि हाफ डे, 1.5 डे, डबल POT, पेड लीव, ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलते हैं। तो आप यहाँ से भी अटेंडेंस मार्क कर सकते हैं। बाकी अगर आपने अटेंडेंस मार्क कर दी है और आप उसे रिमूव करना चाहते हैं तो आप यहाँ से रिमूव मार्क पे क्लिक करेंगे। फिलहाल हमने इसे प्रेजेंट शो किया है जून 1 को। अभी हम ओके पर क्लिक करेंगे तो अभी यहाँ पर P हाईलाइट होने लगा है। ठीक इसी तरह से मान के चलिए 2 जून को भी ये प्रेजेंट था, 3 जून को भी प्रेजेंट था और उसके बाद 4 और 5 को ये एब्सेंट था, 6 जून को ये प्रेजेंट था और इसने ओवर टाइम भी किया है 4 घंटे। तो हम यहाँ OT पर क्लिक करेंगे। इसके बाद कितने घंटे काम किया, कितने मिनट किया, ये सारी चीज़ें हम यहाँ से मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद ओके पर क्लिक करेंगे। ओवर टाइम रेट क्या है इसका आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, जैसे कि 200 रुपया प्रति घंटा हम दे रहे हैं तो हमने 200 मेंशन किया। ओके पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इसका OT लग के आ जाएगा। ठीक इसी तरह से हम बाकी जो दिन हैं उनका भी OT यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। ठीक इसी तरह से यहाँ पर बाकी के जो दिन हैं उसमें भी हम यहाँ पर अटेंडेंस मार्क कर देते हैं। हमें सिंपली टैप करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। मान चलिए किसी स्टाफ ने किसी दिन डबल P किया तो उसके लिए आप क्या करेंगे, 3 डॉट पर क्लिक करेंगे और डबल P पे टैप करेंगे, ओके पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर डबल P लग के आ जाएगा। किसी ने 1.5 दिन काम किया यानी 8 घंटे प्लस 4 घंटे काम किया तो आप उसे 1.5 डे भी मार्किंग कर सकते हैं। यहाँ 3 डॉट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर P+1/2 लिखा हुआ, इस पर टैप करेंगे, ओके पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर ये मार्किंग हो जाएगी। अभी हम यहाँ पर प्रेजेंट एब्सेंट को मार्क कर देते हैं सभी दिनों के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पर जितने भी दिन थे सभी दिनों की हमने मार्किंग कर दी है। अभी अगर आप ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर इसने टोटल प्रेजेंट, टोटल एब्सेंट और इसने ओवर टाइम कितना किया वो सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। बाकी यहाँ पर एडवांस 0 दिखाई दे रहा है।
तो अगर आपके स्टाफ ने किसी दिन आपसे एडवांस लिया है तो उस एडवांस को आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए 2 जून को इसने मुझसे 1000 रुपया एडवांस लिया, तो मैं यहाँ पर 1000 मेंशन करूँगा। ऑनलाइन लिया था या कैश लिया था, आप उसकी मार्किंग यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद किस चीज़ के लिए लिया उसे आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। जैसे कि मान चलिए फूड के लिए लिया तो हमने फूड मेंशन कर दिया, ओके पर क्लिक कर देंगे। तो अभी इसका 1000 यहाँ पर एडवांस शो होने लगेगा। ठीक इसी तरह से मान चलिए 10 तारीख को इसने 500 रुपया एडवांस लिया, तो हम यहाँ पर 500 रुपया मेंशन करेंगे। ऑनलाइन लिया तो ऑनलाइन मेंशन कर देंगे। बाकी नोट्स में आप कुछ भी मेंशन कर सकते हैं। जैसे कि मान चलिए मैं यहाँ पर पेट्रोल मेंशन कर देता हूँ, ओके पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये हो चुका है। तो दोस्तों इस ऐप में अटेंडेंस रजिस्टर मेंटेन करना बहुत ही ज़्यादा आसान है, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल सिंपल इंटरफेस है। यहाँ पर आपको कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं मिलेगा। अभी आप ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर आपको टोटल एडवांस दिखाई देगा। अगर आप इस रिपोर्ट को राजेश के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आपको सिंपली शेयर टू राजेश पर क्लिक करना है। बाकी अगर आप इसकी पूरी रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो इसके लिए आप ओपन रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपके सामने अटेंडेंस समरी आ जाएगी और यहाँ पर पेमेंट समरी भी निकल के आ जाएगी कि कितनी इसकी सैलरी बनती है। अगर आप इसे पीडीएफ में शेयर करना चाहते हैं राजेश के साथ तो इसके लिए आप शेयर पीडीएफ रिपोर्ट पर टैप करेंगे। इसके बाद यहाँ पर शेयरिंग के बहुत सारे मेथड आ जाएंगे, तो हमें यहाँ पर यूज़ करना है व्हाट्सएप का, तो इसके लिए हम व्हाट्सएप पे टैप करेंगे। इसके बाद हम अपना कॉन्टैक्ट सिलेक्ट करेंगे और सिंपली यहाँ सेंड पे क्लिक कर देंगे, तो जो हमारी पीडीएफ रिपोर्ट है वो राजेश के साथ शेयर हो जाएगी। तो दोस्तों ये तो जून मंथ था। अगर आप प्रीवियस मंथ की भी अटेंडेंस मेंटेन करना चाहते हैं तो आप यहाँ से प्रीवियस मंथ को भी सिलेक्ट कर सकते हैं और प्रीवियस ईयर को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आप यहाँ से एब्सेंट प्रेजेंट को ईजिली मेंटेन कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर एक ही स्टाफ को ऐड किया है। अगर आप अपने मल्टीपल स्टाफ को ऐड करना चाहते हैं तो इसके लिए आप ऐड लेबर पे टैप करके मल्टीपल स्टाफ को ऐड कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप कैश बुक मेंटेन करना चाहते हैं तो इसके लिए आप कैश बुक पे क्लिक करेंगे। इसके बाद अगर आपके पास कैश आया है तो इसके लिए आप यहाँ से कैश इन सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से कैश इन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके पास कैश कितना आया है उसे आप यहाँ मेंशन करेंगे। कैश ऑनलाइन आया है या कैश के ज़रिए आया है आप उसकी मार्किंग यहाँ से कर सकते हैं। किससे आया है, कौन सी पार्टी थी, उसका नाम या बिल्डिंग नेम, जो भी कुछ आप मेंशन करना चाहते हैं आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। जैसे कि मुझे मनोज उद्योग से आया है तो मैं यहाँ पर मनोज उद्योग मेंशन करूँगा। इसके बाद हम सेव पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर कैश इन में हमें 10,000 शो होने लगा है। ठीक इसी तरह से आप यहाँ पर और भी एंट्रीज कर सकते हैं। बाकी अगर आपने किसी को कैश दिया है या फिर किसी ने आपसे कैश लिया है और आप कैश आउट की एंट्री करना चाहते हैं तो इसके लिए आप यहाँ कैश आउट पे टैप करेंगे। इसके बाद कैश आउट पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद कितना कैश आपके पास से गया, मान के चलिए 5000 गया, हमने नगद दिया है और किस चीज़ के लिए दिया है उसे आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। जैसे कि मैं मेंशन कर देता हूँ बिल्डिंग मटेरियल। सेव पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कैश आउट की 5000 एंट्री हो चुकी है। और भी एंट्रीज आप यहाँ सिंपली कैश आउट पे क्लिक करके कर सकते हैं। अगर आपको कैश आउट की रिपोर्ट देखनी है तो इसके लिए आप व्यू रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे। अगर कैश इन की रिपोर्ट देखनी है तो इसके लिए आप कैश इन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से व्यू रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो अभी आपके सामने ये कैश इन की रिपोर्ट आ जाएगी। अगर आप इसे पीडीएफ में शेयर करना चाहते हैं, व्हाट्सएप पे शेयर करना चाहते हैं तो ये दोनों ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। इन दोनों ऑप्शन का यूज़ करके आप इजीली किसी के साथ भी ये डेटा शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों कुछ इस तरह से आप लेबर बुक को यूज़ कर सकते हैं। अगर इस ऐप को यूज़ करने में आपको किसी भी तरह की परेशानी आ रही है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना अगर आप इसी तरह के यूज़फुल वीडियोज़ देखना पसंद करते हैं।